प्रणाम मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। मस्तिष्क को समझना है, मस्तिष्क की अवस्था को जानना है कि हमारा मस्तिष्क कितना शांत है। उसके लिए सहज आजकल डायग्नोसिस टेक्निक है। आपने देखा होगा जब कोई रोगी मिर्गी को की शिकायत लेके आता है तो डॉक्टर उसकी ईसीजी ग्राफ कराता है। जैसे कि हृदय संबंधी रोग की डायग्नोसिस के लिए, निदान के लिए ईईजी की जाता है, ईसीजी कराई जाती है, इकोकार्डियोग्राफी कराई जाती है। ठीक इसी प्रकार मनोरोगों के संबंध में, जैसे कि मिर्गी के रोग हैं, किसी को फिट्स के दौरे पड़ते हैं, कोई तीव्र उत्तेजना में है, कोई पागलपन का व्यवहार दर्शा रहा है, तो ऐसे में उस व्यक्ति का जो मनुष्यविद है, मनोचिकित्सक है, ईईजी ग्राफ कराते हैं। ईईजी ग्राफ का अर्थ है कि मस्तिष्क की कोशिकाओं से ऊर्जा तरंगें निश्रित होती हैं, प्रभावित होती हैं, उनको मापना कि हमारे मस्तिष्क से 0 से लेकर 84 कंपन प्रति सेकंड की दर से विभिन्न तरह की आवृत्ति वाली ध्वनि ऊर्जा तरंगें स्रावित होती हैं। तो इनको ईजी के माध्यम से जांच कर पता लगा के हम मस्तिष्क की अवस्था को ज्ञात कर लेते हैं। यदि हमारे मन में उत्तेजना है, क्रोध है, हम आवेश से भरे हुए हैं, हम उसमें पर नियंत्रण नहीं है, हम लड़ने मरने पर आतर हैं, तो ऐसी अवस्था में मस्तिष्क से स्रावित होने वाली इन मस्तिष्क की ऊर्जा तरंगों की आवृत्ति बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में मस्तिष्क की इस जटिल अवस्था में, इस उग्र अवस्था में, इस क्रोधित अवस्था में मस्तिष्क से स्रावित होने वाली इन ऊर्जा तरंगों की आवृत्ति 24 से 36 कंपन प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। लेकिन इसके विपरीत जब मस्तिष्क शांत रहता है, मस्तिष्क एकाग्र भाव रहता है, मस्तिष्क से विचारों का उठना, मस्तिष्क से विचारों का निकलना अवरुद्ध हो जाता है, हम गहरी शांति में रहते हैं, हम प्रसन्न अवस्था में रहते हैं, तो उस अवस्था में हमारी श्वास की गति ही धीमी नहीं पड़ती, हमारे हृदय की धड़कन ही शांत नहीं होती, हमारे शरीर का तापमान ही नहीं गिरता, हमारे आंखों की कंपन गति, हमारे पलकों के गिरने खुलने की गति ही अवरुद्ध नहीं होती, बल्कि मस्तिष्क की कोशिकाओं से जो ऊर्जा तरंगें उत्सर्जित होती हैं, जो कंपन की गति बाहर निकालती है, जिसे हमारा ईईजी ग्राफ कैच करता है और कैच करके हमें बताता है कि मस्तिष्क की स्थिति क्या है। उस ईईजी ग्राफ में भी मस्तिष्क से स्रावित होने वाली इन कंपन गति बहुत तेजी से गिरावट आ जाती है। शांति गहन अवस्था में इसको समाधि कहें, ध्यान कहें। समाधि तो मैं थोड़ा गलत कह गया, समाधि तो बहुत आगे की अवस्था है। हम धारणा की अवस्था में कहें, धारणा में हम किसी एक विचार पर अपने मन को केंद्रित करते हैं। धारणा है किसी एक विचार को अपने मन में लाना, स्थिर करना। ध्यान का इससे कोई संबंध नहीं है। धारणा यानी कि डीप कंसंट्रेशन। विचार शून्य अवस्था धारणा के बाद की अवस्था है, ध्यान की अवस्था है। लेकिन हम विचार शून्य तो हुए नहीं, लेकिन एकाग्र विचार में ही हम ध्यान मान लेते हैं। ये पश्चिम की धारणा है, हमारी भारतीय योग पद्धति की धारणा नहीं है, ये विश्वास नहीं है। हमारे योग पद्धति में गहरी धारणा की अवस्था को, डीप कंसंट्रेशन की अवस्था को, एक विचार को तक अपने मन को केंद्रित करने की अवस्था को धारणा कहा गया है। उस धारणा की अवस्था में भी हमारे मस्तिष्क से, मस्तिष्क की तरंगों की निश्चित होने की गति है, वो 1 से 4 बार प्रति सेकंड रह जाती है। जब हम थोड़ा प्रसन्न रहते हैं, शांत रहते हैं, हम किसी एकाध विचार पे कंपन कर रहे होते हैं, या संगीत का सृजन कर रहे होते हैं, संगीत में आनंद ले रहे होते हैं, हम गायन में आनंद ले रहे होते हैं, या फिर हम अपने आप को ज्यादा स्फूर्तिमान, ज्यादा अपने आप को प्रसन्नचित्त अनुभव कर रहे होते हैं, उस स्थिति में भी हमारे मस्तिष्क से निश्चित होने वाली ऊर्जा तरंगों की कंपन गति 4 से 8 बार कंपन प्रति सेकंड के आसपास रहती है। इससे ऊपर बात की जाए, जैसे जैसे मस्तिष्क से निश्चित कंपनों की संख्या बढ़ती जाती है, हमारे मन में उत्तेजना का भाव आता जाता है। यदि हम तीव्र बुद्धि की बात करें, यदि हम तीव्र विचारशील व्यक्ति की बात करें, एक दार्शनिक की बात की जाए, प्रोफेसर की बात की जाए, तो उसके मस्तिष्क से स्रावित होने वाले जो मस्तिष्क की तरंगों की आवृत्ति भी 4-6 कंपन प्रति सेकंड के आसपास रहती है। लेकिन कंपनों की गति इतनी कम होती जाती है, मस्तिष्क की
जो क्षमताओं की जो प्रकटीकरण है उसमें वृद्धि होती जाती है। तो ऐसी अवस्था में हम एकाग्रचित्त तो अवश्य रहते हैं, हमारे मन के विचार तो अवश्य शांत पड़ जाते हैं, लेकिन हम अचेतन की क्षमताओं के संपर्क में आ जाते हैं, और वो अचेतन की क्षमताएं तो चेतन की क्षमताओं से कई गुना ज्यादा है। उस चेतन खड़ाओं में ऐसी विचित्र घटनाएं, ऐसे विचित्र शोध, ऐसे विचित्र अन्वेषण हो जाते हैं जिनकी सोच हमने कभी सोची नहीं। विज्ञान की अधिकतम खोजों की जो प्रकटीकरण हुआ है, विज्ञान के अधिकांश जो अन्वेषण कार्य हुए हैं इसी गहन चिंतनपूर्ण अवस्था में हुए हैं, जब एक वैज्ञानिक, एक चिंतनशील व्यक्ति किसी एक विचार को लेकर केंद्रित है और संसार को उसने त्याग दिया है, और संसार की उसको शुद्ध बुद्ध नहीं है, वो एक ही विचार को लेकर खड़ा हुआ है, तब कहीं उसके मस्तिष्क के अचेतन क्षेत्रों से उस नए सूत्र का सूत्रपात होता है। आपने भी ये अनुभव किया होगा, आप परीक्षा से निकले हो कि आप जितना एकाग्र होकर किसी विषय को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, तो आपकी बौद्धिक क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ती है। एक संगीतज्ञ जब तक अपने उस भजन को, उस गीत को पूरी तरह कंठस्थ नहीं कर लेता और पूरी तरह तल्लीन होकर स्वस्व से उसका उच्चारण बोलना शुरू नहीं कर देता, तब तक वो स्वर में उस गीत में पूरी तरह से तल्लीन नहीं हो जाता, तब तक वह में ज्यादा सफल नहीं हो पाता है। तल्लीनता बहुत महत्वपूर्ण है कि तल्लीनता एकाग्र विचार के माध्यम से मस्तिष्क के हम उन केंद्रों को सक्रिय कर पाते हैं या इस्तेमाल कर पाते हैं जो हमें विशिष्टता प्रदान करते हैं, और उस अवस्था में हमारे मस्तिष्क से निश्चित होने वाली कंपन तरंग की गति 4 से 12 कंपन प्रति सेकंड के आसपास रहती है। इसी अवस्था में एक युग विद्यार्थी अपनी अधिकतम स्मरण क्षमता को प्रयोग कर पाता, अपनी बौद्धिक क्षमता को उपयोग में ला पाता है। तो मैंने एक चीज बताई कि हमारे मस्तिष्क को मापने के लिए अब हमारे पास सुविधा, हम नींद के दौरान भी मस्तिष्क की गतिविधि को जांच सकते हैं कि मस्तिष्क नींद की अवस्था में क्या करता है, मस्तिष्क के कौन से केंद्र उस अवस्था में सक्रिय रहते हैं, कौन से निष्क्रिय पड़ जाते हैं, इनको भी जांचने की अब सुविधाएं बन गई हैं, और इनके आधार पर हम ध्यान की अवस्थाओं को, ध्यान अर्थात डीप कंसंट्रेशन आधुनिक भाषा में से योग धारणा कहता है। पतंजलि ने आसन प्राणायाम के बाद धारणा का उल्लेख किया है। धारणा यानी कि प्राणायाम पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, बैठने की स्थिति को अपने नियंत्रित कर लिया, उसके बाद श्वास को नियंत्रण करते करते हमने अपने विचार को अपने मन को किसी एक विचार तक सीमित कर लिया, तो वो धारणा घटित होती है। और धारणा घटित होके हम आगे बढ़ते हैं तो किसी क्षण, उस विशेष क्षणों में जब हमारी धारणा फलती है, सिद्ध होती है, तो फिर हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। ध्यान में हमारे विचार तो विलीन हो जाते हैं, लेकिन अनायास हमारी सीमाएं बढ़ जाती हैं। इस पर से फिर कभी चिंतन करूंगा। तो मैंने बात की कि मस्तिष्क को हम आधुनिक तरीके से सदुपयोग करना सीख सकते हैं, मस्तिष्क की विशेष अवस्थाओं को हम जांच सकते हैं, मस्तिष्क की विशेष अवस्थाओं को जांच कर हम मस्तिष्क के उन केंद्रों का सदुपयोग कर सकते हैं। यही आज मनोविज्ञान की उपलब्धि है।